एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीओ और सासाकी के बीच हुई उस कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जहां सीओ सासाकी से लिखता है, क्या हमें यहाँ से भागकर कहीं जाना चाहिए। और सासाकी कहती है, क्या तो तुम्हें जैपनीज़ बोलनी आती है। और सीओ कहता है, हाँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ अकेली नहीं आई, क्यों है ना। और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ सोल्जर्स भी आए हुए हैं। और सासाकी कहती है, हाँ। इसके बाद सीओ उससे कहता है, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ से निकलने देंगे। और वो काफ़ी बोरिंग भी हैं, क्यों है ना। और मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें काफ़ी सारे काम भी करवाए होंगे, हर रोज़ वो तुम्हें बहुत परेशान करते होंगे। और सासाकी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और सीओ सासाकी के सर पे हाथ रख कर कहता है, ठीक है तो चलो हम दोनों यहाँ से साथ में भाग लेते हैं और उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करते हैं। और ध्यान रखना, मेरे करीब रहना, ठीक है। और सासाकी को ये बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो मन में कहती है, ये तो बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे वहाँ से निकल लेते हैं उन सभी बंदों को बंदी बना के। और सासाकी मन में कह रही होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बंदा मुझे मारेगा, है ना। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सासाकी अभी भी काफ़ी कुछ सोच रही होती है। और वो मन में कहती है, अब जब मैंने इससे आई कांटेक्ट बना लिया है तो मैं इसका फ्यूचर देख पाऊँगी, तो मेरे पास अभी भी अपर हैंड है। सीईओ इसके बाद कहता है, इतना दूर ठीक रहेगा। और फिर सासाकी मन में कहती है, अरे हाँ, मैं तो अपनी फ्यूचर गाइड को घर पे ही भूल गई। अरे यार, लेकिन मुझे पता है मैं ठीक रहूँगी। और तभी सीईओ अपनी मुरामासा निकाल कर सासाकी की गर्दन पे लगा देता है और सासाकी इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। सीईओ उससे कहता है, चुप रहना बिल्कुल, और मुझे अपना सेल फ़ोन दो और अच्छी लड़की की तरह मेरी सारी बात मानो। और सीईओ उसका सेल फ़ोन तोड़ देता है जिससे कि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। और सासाकी कहती है, ये तुमने क्या किया। और सीईओ उससे कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला रही हो, मैं उस हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिससे वो लोग तुम्हें ट्रैक कर पाएँ। आखिर जैपनीज एक्सकेवेशन टीम ने हमें पकड़ लिया तो ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होगा। क्या तुमने ये सोचा था कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम वो फ्यूचर गाइड यूज़र हो, क्यों है ना। और अब सासाकी रोने लगती है और मन में कहती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, ये तो जानता है कि मैं कौन हूँ और ये सही में काफ़ी डरावना है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सीईओ अपने लिए कुछ खाने पीने को ऑर्डर करता है। और सासाकी अभी भी रो ही रही होती है, इमोशनल हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा। और सीईओ ने अपनी उस रोप रैलिक से सासाकी के हाथों को बांधा हुआ होता है। सासाकी उससे कहती है, तुम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि हम एक डेट पर जाने वाले हैं। और सीईओ उससे कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, यहाँ हम दोनों ही हैं इस ट्रेंडी कैफ़े रूम में, क्यों है ना, ये डेट ही तो है और क्या। और सासाकी उससे कहती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो जैसा कि उस फ्यूचर गाइड में लिखा था। और सीईओ कहता है, हाँ मैंने सोचा तो था कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैंने सोचा था कि मैं मुरामासा से तुम्हारी गर्दन को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा, लेकिन अब तुम्हें देखकर पता लगा कि तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तो शायद तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तो चलो अपनी वो फ्यूचर गाइड निकालो और तुम्हें उसमें जो कुछ भी दिखे इसमें लिख दो, वो सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है। और सासाकी उससे कहती है, लेकिन मैं अपनी फ्यूचर गाइड घर पर ही भूल गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद सीईओ उसके हाथ पे कुछ टैटू सा बना होता है सासाकी के, वो सासाकी को दिखाता है और कहता है, मुझसे मजाक मत करो, ये टैटू तुम्हारे शरीर पे तब अपीयर होना शुरू हुआ जब तुम्हें वो फ्यूचर गाइड मिली, क्यों है ना। उस टैटू को टच करो और फ्यूचर गाइड को याद करो, वो यहाँ पर समन हो जाएगी। क्या सही में, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, ये तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। और इसके बाद सासाकी वैसा ही करती है जैसा कि सीईओ ने उससे कहा होता है। वो उस टैटू पर
टच करती है और फ्यूचर गाइड को याद करती है, और तभी अचानक से फ्यूचर गाइड उसके सामने आ गिरती है। और सीईओ उससे कहता है, लो, अब इस फ्यूचर गाइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे मेरे लिए इस नोटबुक में लिख दो, और अगर तुमने एक भी लाइन मिस करी तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तब तक मैं अपना ये ऑर्डर किया हुआ खाना खाता हूँ, सुंदे खाता हूँ। इसके बाद सासाकी सब कुछ लिखने लगती है जो भी उसे उस फ्यूचर गाइड में दिख रहा होता है, और सीईओ भी अब थोड़ा आराम सा कर रहा होता है। तभी सीईओ सासाकी को रुका हुआ देखकर कहता है, तुम्हारी स्पीड स्लो क्यों हुई? और सासाकी कहती है, मेरे हाथ दुख रहे हैं, आखिर मुझे और कितना लिखना होगा? सीईओ उससे कहता है, जितना हो सके उतना लिखो। इसके बाद सासाकी कहती है, लेकिन मैं तुम्हें ये फ्यूचर गाइड दे सकती हूँ, फिर तुम इसमें से खुद पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और सीईओ उससे कहता है, नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस चुपचाप लिखती रहो और ज़्यादा बात मत करो। और सीईओ मन में कहता है, अगर मैं तुमसे ये गाइड ले सकता तो मैंने ये पहले ही ले ली हुई थी। ये गाइड एक रैंक एस रैलिक है, और ये सही में काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड रैलिक है, और अगर मैं इसे डोमिनेट करने का ट्राई भी करता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, और मुझे इसकी भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। और जब मैंने वो लोअर रैंक मुरामासा को डोमिनेट करा था तभी मुझे इतना ज़्यादा डैमेज आया था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अगर इस फ्यूचर डायरी को डोमिनेट करूं तो मेरा हाथ ही नहीं, पता नहीं क्या क्या अफेक्ट होगा, ये मुझे तबाह कर सकती है। और वैसे भी मेरे पास कोई हीलिक रैलिक भी नहीं है अभी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस रेस्टोरेंट में जैपनीज एक्सकेवेशन टीम आ जाती है, और मोरी अपनी पूरी गैंग लेकर आया हुआ होता है सोल्जर्स की। और वहाँ की वो लेडी कहती है, अगर तुम ये करते हो तो तुम हम लोगों को काफ़ी बड़ी मुसीबत में डाल दोगे, प्लीज़ तुम लोग कस्टमर को डरा रहे हो, ऐसा मत करो। और मोरी उससे कहता है, हम जल्दी से ये सब ख़त्म कर देंगे, तो हमारे साथ कोऑपरेट करिए प्लीज़। और वो अपने सोल्जर से कहता है, जाओ और देखो कि यहाँ कोई और एग्जिट तो नहीं है, और एक एक रूम को चेक करो, वो यहीं होंगे। और सीईओ को भी उनके आने का पता लग जाता है। सीईओ कहता है, ये लोग यहाँ बहुत जल्दी आ गए, तो आखिर तुमने कितना लिखा? और सासाकी कहती है, मैंने एक पूरी नोटबुक लगभग भर ही दी। और सीईओ फिर कहता है, बहुत बढ़िया, इतना काफ़ी होगा। सासाकी उससे कहती है, इसका क्या मतलब है, तो क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे? और सीईओ कहता है, बस एक लास्ट चीज़, और वो मुरामासा निकालता है। और सीईओ उससे सासाकी को डरा रहा होता है। सासाकी कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए और भविष्यवाणी लिख सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। क्या ये बेहतर नहीं होगा तुम मुझे नहीं मारो, ताकि मैं तुम्हारे और काम आ सकूँ? और सीईओ उससे कहता है, देखो तुम काफ़ी छोटी हो और ये अच्छा नहीं है, तुम अपना पूरा फेथ एक रैलिक में रख रही हो और मुझसे ऐसे ज़िंदा रहने की भीख मांग रही हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अभी तक तुम थी जो इस सब को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन नहीं, तुम गलत हो। तुम वो नहीं थी जो फ्यूचर गाइड को यूज़ कर रही थी, बल्कि असल में तो वो फ्यूचर गाइड तुम्हें यूज़ कर रही थी, और यही असल में ज़िंदगी जीने का सही तरीका होगा। और वो अपनी मुरामासा को ऊपर उठाता है और नीचे लाकर उस फ्यूचर गाइड में मार देता है, जिससे वो फ्यूचर गाइड ख़त्म होने लगती है। और उसमें से आवाज़ आती है, तुम ह्यूमन, तुम ये क्या कर रहे हो? और ऐसे धीरे धीरे करके वो फ्यूचर गाइड ख़त्म हो जाती है, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से सासाकी को भी फ़र्क पड़ता है और वो भी अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद सीईओ की वो स्किल विंडो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होने लगती हैं, जिसमें लिखा आता है कि उसकी रैलिक डिटेक्ट करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, और उसकी स्पाई स्किल भी रैंक ई की हो गई है, और उसने एक हाई रैंकिंग रैलिक को जैसा कि डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने एक न्यू स्किल जायंट हंटर भी डिस्कवर कर ली है। और सीईओ ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसके रूम में सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पकड़ लिया। और मोरी भी वहाँ आ जाता है, और वो फ्यूचर गाइड को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, नहीं फ्यूचर गाइड,
सीईओ उससे कहता है, चिल्लाओ मत, तुम जैसा कि यहाँ देख ही सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है। और सच में अब मोरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ऑर्डर देता है, अब तुम्हें तो एक डेथ पेनल्टी ही मिलेगी, तुम बस यहीं रुको। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।